तो सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन, Thank you. कैबरे आने वाली है 9th ऑफ जैन को Z5 के ऐप पर। तो आप लोग बताइए कितने एक्साइटेड हैं आप लोग एंड इसको लेकर। एंड रिसेंटली हम आप कर सकते हैं कि आपकी इनिंग पे इनिंग आप खेल रहे हैं, लाइक क्रिकेट की दुनिया से हमने आपको देखा है, आप बिग बॉस की दुनिया में आपने दो क्वेश्चन मिक्स कर दिए। पहले तो आपने पूछा कि हम कितने एक्साइटेड हैं फिल्म कैबरे जो 9 जनवरी को जिसका डिजिटल वर्ल्ड प्रीमियर होने वाला है। इसे प्रूव करने के लिए कि हम बड़े एक्साइटेड हैं, फिल्म का एक गाना है जो ऋचा चड्ढा ने किया है, लेकिन बैठे बैठे उसके ऊपर एक्साइटेड डांस श्रीशांत करके दिखाएंगे। कमाल कमाल। इनिंग है आपकी। अरे मैं अलग इनिंग है इसमें, मेरा गाना नहीं है, लेकिन ये पिक्चर में नहीं है। मैं गाते अच्छे नहीं हूँ, मैं डांस अच्छा करता है। चलिए जी, आप गाएंगे पीछे से प्लीज जी, पिक्चर का गाना। वो सिर्फ आखिरी शाम में वो हमारे ऐसे अभी इंटरव्यू हुआ तो सर जरा करिए, बार बार जरा एक बोल बार, रहे हैं। जरा एक बार, हाँ, एक बार। लिपसिंग करेंगे, ये गाएंगे। हाँ जी हाँ, और प्लेबैक वो करेंगे। प्लेबैक शुरू करो यार। चलो मैं इतना बोलना चाहूँगा, आपके क्वेश्चन का आंसर बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा। आखिरी शाम है, जागरे राम है, आखिरी शाम सर नहीं है। पता है मुझे, इसमें मैं एक्चुअली डांस नहीं कर रहा हूँ, तो मैं इतना बोलना चाहता हूँ कि ऋचा चड्ढा ने बहुत ही अच्छी परफॉर्म किया है और ऑब्वियसली ये मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण रोल है और मेरा पूरा कोशिश ये था कि मैं इसको पूरी अच्छे दिल से निभाए और पूजा दी ने एक अच्छा एक प्लेटफॉर्म दिया है मुझे, तो होपफुली दिस विल हेल्प मी टू गेट फर्दर रोल्स। और डिजिटल प्लेटफॉर्म में रिलीज़ हो रहा है और हमेशा सर हमेशा बोलते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक छोटे पर्दे के लिए नहीं था, बड़े पर्दे के लिए प्रॉपर बॉलीवुड बिग बॉलीवुड रिलीज़ था, तो हर डिटेल्स बहुत ठीक तरह से, जैसे पूजा दी हमेशा एक एक चीज़ सोच समझ के टाइम लेके, इट्स लाइक ए बेबी फॉर इट्स लाइक ए ड्रीम कम ट्रू फॉर एनी प्रोजेक्ट विच शी डज। सो उनमें एक किरदार प्ले कर रहा हूँ चेटा करके, तो आई एम वेरी थैंकफुल टू द होल टीम, स्पेशली पूजा दी एंड महेश सर, एंड आई वॉज वेरी लकी टू सी हिम वर्क एंड हैव एन इंटरेक्शन विथ हिम, एंड ऑल्सो that helped me in the next movies which I did, like I did couple of other movies also। तो अभी फ्यूचर में भी अभी ये वर्क करने के बाद मैं एक्साइटेड था कब रिलीज़ होंगे, और मुझे आई एम रियली एक्साइटेड नाउ, क्योंकि डिजिटल प्लेटफॉर्म में कोई भी देख सकता है और हर किसी का नहीं बिल्कुल, जैसे सही कहा आप। पहली बात तो ये कि बिल्कुल वाकई एक्साइटेड हैं। दूसरी बात ये कि ये सिनेमा, बड़े सिनेमा के लिए, बड़े पर्दे के लिए बनाई गई है फिल्म, और जैसे कि समय के साथ चलना, इवॉल्व होना बहुत ज़रूरी है। फिल्म बनाने वालों ने डिसाइड किया कि ये पिक्चर सिनेमा घर में नहीं दिखाई जाएगी, ये पिक्चर डिजिटली दिखाई जाएगी, डिजिटली प्रीमियर किया जाएगा, वर्ल्ड प्रीमियर 9 जनवरी को। और इसमें जो डिजिटल व्यूइंग है, उन लोगों का एक्सपीरियंस एक नया पॉजिटिव शॉक होगा उन्हें कि इतनी शानदार फिल्म, क्योंकि बनाने वाले जो हैं वो पिक्चरें बड़ी इंटरेस्टिंग बनाते हैं हमेशा से। ये जो पूजा भट्ट जो हैं, जो फिल्में बनाती हैं, जो कहानी चुनती हैं, ऐसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंसेस ऋचा चड्ढा ने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस की है, इतना वेरिएशन है उसके कैरेक्टर में कि एक गांव की लड़की रज्जो से रोज़ा तक की उसकी जर्नी, उस जर्नी में क्या कहते हैं, बहुत सारे कैरेक्टर्स जो कुछ उसके अच्छा करते हैं, कुछ उसका बुरा करते हैं, कुछ उसका अच्छा करते हैं, कुछ उसका बुरा करते हैं, कुछ उसका अच्छा करते हैं, कुछ बुरा करते हैं, बुरा करते हैं, अच्छा करते हैं, वो पता चल जाए। ये थोड़ा कंफ्यूजन है, ट्रेलर में भी मैंने देखा कि विलेन कौन, थोड़ा सा कंफ्यूजन। ट्रेलर में तो मेरे साथ धोखा हुआ। वो क्या है कि ट्रेलर में मेरा रोल कटवा दिया लोगों ने, इसीलिए कंफ्यूजन है। हाँ वो पता नहीं लगने मैं इतना बोलना चाहूँगा कि आप बार बार देखिए, देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कौन अच्छा है कौन बुरा है। ये सस्पेंस थ्रिलर है और इधर ऋचा भी विलन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है इधर, आपको देखना चाहिए। आप गुलशन देवे भी विलन हो सकता है, आप गुलशन ग्रोवर विलन नहीं है। आपको देखना पड़ेगा। मैं इतना बोलूँगा कि बहुत वी हैव बीन वेटिंग, बहुत टाइम से वेट कर रहे थे और आई एम रियली एक्साइटेड। मैंने एक भी बार पूरी मूवी देखा भी नहीं है, तो मैं भी सीधा Z5 डिजिटल में अपने डाउनलोड करके यूनिट के साथ देखूँगा। और ये जो मेरा जो दूसरा सवाल ये था कि डिफरेंट इनिंग आप खेल रहे हैं, मतलब क्रिकेट की दुनिया से हमने देखा बिग बॉस, वहाँ पर आपको आपके डिफरेंट अंदाज में देखने को मिला। देन आप कैबरे
ये जो डिफरेंट इनिंग आप खेल रहे हैं कितना एंजॉय कर रहे हैं आप फॉर द सेंचुरी और दी नहीं, भगवान की शुक्र है, विकेट भगवान की शुक्र अपॉर्चुनिटीज़ मिल रहा है। पापा ने हमेशा एक ही बात सिखाया कि कोई भी चीज़ कर रहे हो आप पूरे दिल से और शिद्दत के साथ करना। और भगवान की कृपा से जब मैं क्रिकेट खेलता था पूरी दिल से और पूरी शिद्दत के साथ खेलता था। और केरल का एक लड़का कभी सोचा नहीं था कि सचिन तेंदुलकर के मिल पाएंगे। बूस का फिलअप करके मैं सोचता था कि सचिन तेंदुलकर के साथ एक ब्रेकफास्ट कर पाएंगे, मगर उनके साथ खेलना, उनको आउट करके एक्चुअली इंडियन टीम में आना, वो सब ड्रीम कम ट्रू था। जब उनके साथ वर्ल्ड कप की जब वो पकड़ा है और उनके साथ में खड़े होकर वर्ल्ड कप को पकड़ना, आई थिंक इट वाज अ ड्रीम कम ट्रू। तो बहुत लोगों को मोटिवेशन मिला। तो उधर से जब मैं मूवी फील्ड में आया, स्टार्टिंग विद पूजा दी एंड माय सर कौस्तुभ भाई एंड ऑल दैट, आई थिंक इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी वर्किंग विद ऑल दिस पीपल लेजेंड्स। सो मैं इतना बोलूँगा कि आगे भी जब भी कभी भी मैं ड्रीम करता हूँ तो बहुत बढ़िया ड्रीम करता हूँ। तो अभी भी मेरा वही है कि शुरुआत इतना अच्छा हुआ है। तो मेरा अभी 2-3 मूवी कन्नड़ा में भी किया है। बिग बॉस जो भी हो, खतरों के खिलाड़ी हो, जो भी हो, वो सब हर दिन आई हैव गिवन द वेरी बेस्ट, वेदर इट्स सैड, वेदर आई एम हैप्पी, आई हैव गिवन द वेरी बेस्ट एंड आई हैव ट्राइड टू बी एज रियल एज पॉसिबल। जब मैं कोई भी कैरेक्टर भी प्ले किया, आई हैव ट्राइड माई वेरी बेस्ट टू बी एज रियल एज पॉसिबल। तो आई थिंक दैट इज़ हेल्पिंग मी टू स्विच ऑन एंड स्विच ऑफ इन लाइफ एंड दैट्स द बेस्ट आंसर आई कैन गिव। आई बीन गॉड्स बीन एक्सट्रीमली काइंड। सो गुलशन सर, आपने लंबा अरसा दिया है बॉलीवुड को, लेकिन जिस तरह के हालात कैरेक्टर के आए, उसके लिए आप सोचते हैं कि मतलब बॉलीवुड का कोई मेंबर सपोर्ट नहीं करता या किसी आगे बढ़कर नहीं आते? किसका? जिस तरह कैबिनेट जिन हालात में थी फाइनेंशियली की प्रमोशन के लिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, ऐसा कुछ नहीं था। देखिए जी, मेरा ख्याल है कि ये पिक्चर बड़े पैशन से, बड़े उससे और पैशन और डिटेलिंग की वजह से पिक्चर को बनाने में ज़्यादा टाइम लगा। और जिस पावर के लोगों ने इस पिक्चर को बनाई है, उनकी पावर, उनकी स्ट्रेंथ और उनकी समझदारी के सामने कोई चीज़ रोक नहीं सकती है। मैं राइट? करेक्ट जी। तो ये कभी कभी क्या होता है, जो थोड़ा बुरा होता है वो इवेंचुअली अच्छा हो जाता है। कि आज ये पिक्चर अगर डिजिटल प्लेटफॉर्म पे इसका वर्ल्ड प्रीमियर हो रहा है, तो ये दो तरह से, एक तो ये कि ये वाकई, देखिए हम सैकड़ों फिल्मों में काम करते हैं और पहले मैं शुरू में मैं जब ये हर फिल्म की तारीफ़ करते हुए झूठ बोलता था, तो बाद में फिर मैंने कहना भी शुरू कर दिया उसके एंड में कि इस पिक्चर में हमने बड़ी मेहनत से काम किया है, पैसे भी लिए हैं, हमको कहा है प्रमोशन अच्छी करना, अब पिक्चर के बारे में अच्छा बोलना, मेरा बड़ा अच्छा रोल है, हम दोनों को साथ में काम करके बड़ा मज़ा आया। ये सब रटे हुए सवाल ज़रूर बोलते थे हम पिक्चर को प्रमोट करने के लिए। फिर उसके बाद जब समय ऐसा आ गया कि यार ये रटे हुए सवाल बोलने की ज़रूरत नहीं है, ऐसी खामखा की तारीफ़ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी एक अपनी भी क्रेडिबिलिटी है, एक पोजीशनिंग है। तो तब मैं बात वो कहता हूँ जो मेरे मन को सही लगती है पिक्चर को लेकर। पिक्चर में हूँ, इसकी खुशी है, क्योंकि इस परिवार से मेरे पारिवारिक संबंध है, भट्ट परिवार से। इसके अलावा सिनेमा मैंने बहुत सीखता हूँ भट्ट साहब से, एंड पूजा से मेरी बड़ी गहरी मित्रता है। ये पिक्चर जो है, इस पिक्चर में होने की वजह से मैं यहाँ पर प्रमोट करने आया हूँ। उसके साथ साथ मैं ये कहता हूँ कि ये पिक्चर जो है, शायद इस पिक्चर के भाग्य में था कि दूसरे डिजिटल बनाने वालों की नींदें हराम कर देना, क्योंकि जब ये इस लेवल की फोटोग्राफी, विजुअल्स, ग्रैंड प्रोडक्शन, गाने, संगीत, म्यूज़िक, कपड़े, कॉस्ट्यूम्स, डायरेक्शन, like the way the story is going, details have been worked out, ये जब डिजिटल पर दिखाई जाएगी तो इस पिक्चर ने डिजिटल पर आकर कुछ खलबली मचानी थी। ये शायद इसकी डेस्टिनी थी, इसलिए जिन तकलीफ़ों की आप बात कर रहे हैं ना, वो तकलीफ़ें हुई। करेक्ट? देर आया तो दुरुस्त। हाँ, और अदरवाइज थिएटर में लग जाती, आई एम श्योर वहाँ भी बहुत अच्छी चलती, और शायद जितने प्रमोशन के लिए बजट चाहिए था शायद उतना ना होता, कुछ भी होता। बट राइट नाउ इट विल बी रिमेंबर्ड एज अ फिल्म ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म दैट केम एंड सॉर्ट ऑफ, जो लोग थोड़ी आसानी से कर रहे थे डिजिटल पर काम, या थोड़ा सो रहे थे या इजी ले रहे थे, उनको झंझोड़ देगी, जगा देगी, ये तय है। सॉरी, नहीं, अभी मैं कहना चाहता हूँ कि अभी बिग बॉस जब किया तो सर सबने बोला था सुशांत क्यों कर रहा है, आप
आपको बहुत सहना पड़ेगा, सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, सर्वाइव करोगे क्या? तो मैंने एक वर्ड बोला था जब मैं निकला था, मैं बोला था श्रीशांत जस्ट डिडंट सर्वाइव बिग बॉस, ही रूल्ड इट। तो कैबरे इज़ नॉट हियर टू जस्ट टू कम टू डिजिटल वर्ल्ड, कैबरे इज़ हियर टू रूल इट। क्या बात है। जिस तरह बॉलीवुड में बात करी जाए या इंडियन सिनेमा की बात, किस तरह का बदलाव देखते हैं सिनेमा में और एक्टर्स में, क्योंकि आप न्यू कमर्स के साथ भी काम कर रहे हैं और काफ़ी सीनियर एक्टर्स के साथ भी आपने काम किया है। बदलाव सिनेमा ज़िंदगी हर चीज़ का हिस्सा है। बदलाव का दो तरह का रिएक्शन होता है, या तो आपसे बदलाव झेला नहीं जाता तो आप पुराने ज़माने की बात करते हैं, पहले की बात करते हैं, हमारे टाइम, हम उस वक्त, हम उस वक्त। मेरी नज़र में उन लोगों की जगह, उनके उम्र से कुछ लेना देना, उनकी जगह नीम के पेड़ के नीचे बैठे वो 4-6 बुढ़ों की जगह पर है, जो ये कहते रहते हैं आजकल के बच्चे समझते नहीं हैं, हमारे टाइम में, हमारे टाइम में। आपके टाइम में जो आपने किया वो रेलेवेंट था, आज के टाइम में जो ये कर रहे हैं इनकी नज़रों में करेक्ट है। ये कौन तय करेगा वो सही है, वो बेहतर है, ये बेहतर है? कोई नहीं तय करेगा। जब तक ये तय करने का मौका आएगा और आगे आने वाले कहेंगे कि what you guys did couple of years back, it doesn't make sense anymore. So मैं बदलाव के साथ चलता हूँ, लेकिन उतना जितना बदलाव मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ, जितना मैं बदलाव के साथ जुड़ना चाहता हूँ जुड़ता हूँ। बदलाव को रेजिस्ट नहीं करता। जो रेजिस्ट करेंगे वो रह जाएंगे नीम के पेड़ के नीचे बैठे हुए बुढ़ों की तरह से। करेक्ट है कि नहीं? Brilliantly said. अभी इसके बारे में मैं कुछ नहीं बोलूँगा कि एक्सपीरियंस इज समथिंग विच टैलेंट but it is a fact of No, life. but this is brilliant. It is a fact of life. Brilliant because क्रिकेट फील्ड में, स्पोर्ट्स फील्ड से जिधर से मैं आता हूँ, वही है कि लोग बहुत कंपेयर करते हैं आजकल के क्रिकेटर्स को पुराने क्रिकेटर्स से। कंपेरिजन ही नहीं है। आजकल कंपटीशन डिफरेंट है, उस वक्त पे कंपटीशन डिफरेंट, फैसिलिटीज डिफरेंट है, टैलेंट डिफरेंट है, तो वी हैव टू रेस्पेक्ट एवरी इंडिविजुअल फॉर व्हाट दे डू। सो गुलशन सर, जैसा आप इंडस्ट्री का हिस्सा है, मेंबर है, फैमिली है, तो आज सिनेमा काफ़ी चेंज हुआ है। जैसे कि एक एक्सपेरिमेंटल प्राइम मिनिस्टर का वीडियो यूट्यूब से हटा दिया, उनका ट्रेलर हटा दिया, काफ़ी क्रिटिसाइज किया गया था। उसके पहले भी काफ़ी बार काफ़ी फिल्मों को क्रिटिसाइज किया। कैबरे, ओनली कैबरे, 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 ब्रदर। मैं ज़्यादा ऐसा कंट्रोवर्शियल हम नहीं जाना चाहते। सिर्फ क्या आप ZEE5 डाउनलोड कीजिए और कैबरे मूवी को बार बार देखिए। अगर आपको कुछ अच्छा लगे तो वो सीन बार बार देखें और एनकरेज करते रहना। ZEE5 में और मूवीज़ आएंगे, उनको भी सपोर्ट करना। जी दोनों से जानना चाहेंगे कि ऋचा जी भी हैं इस फिल्म में, आज में उनका हम कैबरे डांस भी देखेंगे, तो इस फिल्म का नाम है कैबरे। आप लोगों ने कितना कि आपके साथ का कैसा रहा एक्सपीरियंस? ऋचा तो मेरे बहुत सीन है ऋचा के साथ। ऋचा शायद जो तकलीफ़ पहुंची उसकी ज़िंदगी में, फ़िल्म में, शायद मेरा उसमें काफ़ी कंट्रीब्यूशन है। तो बहुत ही टैलेंटेड एक्ट्रेस है, मेहनती एक्ट्रेस है। और चूँकि ये रोल बड़ा चैलेंजिंग था और यहाँ पर दो डिफ़िकल्ट लोग थे, एक थी पूजा भट्ट और एक पिक्चर के डायरेक्टर कॉस्टी। दोनों की एक्सपेक्टेशंस, दोनों का उस कैरेक्टर को लेकर जो ऋचा से ज़रूरत थी उसको निकालने के लिए लाइक शी हैड टू गो थ्रू अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क एंड ऑल्सो फिज़िकली उसे ट्रिमर, स्लिमर, बहुत लाइक सेक्सी, सुंदर, जिस तरह के कॉस्ट्यूम्स हैं, जिस तरह की प्रेजेंटेशन है। एंड ऋचा एक्चुअली इस पिक्चर में सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस ऋचा की है। ये पिक्चर जब लगेगी लोग हमारे बारे में ज़रा बहुत बात करेंगे, लेकिन बात करेंगे तो ऋचा की बात करेंगे। सेम ऋचा के साथ काम करके बहुत बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आई थिंक शी इज़ लुकिंग एट हर बेस्ट इन दिस मूवी। और मुझे लगा कि जब वो रिलीज होने में, मैं तो ऐसे ही बोलता था बहुत सारे अवार्ड्स वगैरह मिलेंगे, क्योंकि कैरेक्टर ऐसा, दो डिफरेंट कैरेक्टर्स प्ले करते, तो बहुत मुझे लगता है कि इट वाज एन ऑनर एंड दैट टू शी डज अ लॉट ऑफ थिएटर ऑल्सो। तो ऐसे एक एक्टर के साथ काम करना मेरे लिए बहुत अच्छा लगा, क्योंकि उस वक्त पे जब मैं शुरुआत कर रहा, अभी भी शुरुआत ही कर रहा हूँ, तो इट वाज अ ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस। आई विश हर ऑल द वेरी बेस्ट। इस मूवी के बाद आई रियली होप शी गेट्स बैक इनटू फिटनेस एंड वेयर शी लुक्स एट हर बेस्ट। चलिए जाते आते अपने ऑडियंस के साथ में, लेकिन और आपसे जानना चाहेंगे आज ही जो हमने ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज, मैं आपको
बिल्कुल, ऑल द बेस्ट। मैं इतना बोलना चाहूँगा, वेल डन भारत की टीम, हम लोग जीते उधर और बहुत सालों बाद बहुत अच्छा लग रहा है। सो हैट्स ऑफ टू द टीम। मैं 2-3 दिन पहले बोला था, अभी केरला के एक इंटरव्यू में मैं बोल रहा था कि हमारे पास 25-30 लोग ऐसा होते हैं क्रिकेटर्स जो कभी भी किसी को भी हरा सकता है। तो मुझे लगता है 2019 के वर्ल्ड कप हम लोग जीते और बहुत आगे निकले। इट इज़ गुड टू विन द ऑस्ट्रेलियन सीरीज़। अभी मुझे पूरा यकीन है कि हमारा टीम ऐसा है कि हम वर्ल्ड कप इंडिया जीतेंगे। थैंक यू। प्लीज़ वॉच द मूवी। Long distance marathon. There was a lifetime achievement award speech made by I don't know who. Finally said, I can reduce it to less than 7 years. Just show up. Just show up. Just show up. Where is he? हाँ जी। बाकी हो जाता है। देखिए ना, फिर हो जाता है। एक बाहर बैठे करते थे फोटो कैंडिडेट। आप जो बोले आइए सर, आइए। अरे उसको आ जाना ना। आ जाएंगे ना। उसके लिए तुम लोग तुम्हारा कान वहाँ पड़ा कि वो आ नहीं रहा है। अभी वो बटाना बड़ा जो है गर्मा गर्म दिख रहा है अभी। तो आ जाए उसको लेके आया यार, सोचो बोलना। आइए यार। तुलसी वाले एक्टर ने उसमें एक एक्टर ने अंडरस्टैंड कर दिया था कि नहीं, ही इज अ गुड एक्टर, रीचेस ऑन टाइम, हिट्स हिज मार्क, क्लोज हिज राइट्स। बस तुम नहीं बोला था। हाँ, बोला कुछ You don't एकदम पीछे फोटो आप पीछे आ जाओ पीछे सर, छोड़ दो, आगे सर, आगे बैठो थोड़ा सा कौन आगे पीछे दादा थोड़ा। अब आपका हो गया तो ले पूजा जी। हाँ जी सर, दिस कॉर्नर ऑल ऑफ यू। Absolutely costly. You बेचारा कॉस्टली like getting closer to the line. ऑल ऑफ यू, दिस कॉर्नर या कॉर्नर में आते बोलो क्या चाहिए। कुछ चेंज कर दो गुलशन सर, कुछ चेंज कर दो। हाँ, थैंक यू। पूजा जी और सर दोनों का साथ में हाँ। बाजू आ रहे पार्टी में क्या ना भाई। थोड़ा पीछे आना प्लीज। अरे दादा एक मिनट Now you are free. मैम अरे गन्ना पूजा जी इधर मिला Just stay here. अरे डेली